कौन होते हैं नागा साधु, कैसे बनते हैं नागा साधु और कितने कठिन परिस्थितियों से गुजरकर ये बनते हैं नागा साधु। अपार शक्ति के धनी होते हैं नागा साधु। जिनके पास बड़ा सा होता है संगठन, वो कहलाते हैं नागा साधु। तो आइए जानते हैं नागा साधुओं के बारे में वो रोचक रहस्यमय कहानी जिससे आज आप और पूरी दुनिया अनभिज्ञ है। आखिर ये नागा साधु क्यों बनते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं और इनका तप कितना कठिन होता है ये भी आप जान लीजिए। तो चलिए आपको बता देते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि नागा साधु बनना बहुत आसान है तो आप पूरी तरह से गलत सोचते हैं। नागा साधुओं की जो ट्रेनिंग होती है वो सेना के जवानों से भी अधिक कठिन कहलाती है, क्योंकि वह जीते जी अपना और अपने पूरे परिवार का पिंडदान कर देते हैं और स्वयं को मृत्यु के समान खुद को समर्पित कर देते हैं और खुद को मरा हुआ व्यक्ति मानते हैं। पुराने समय में नागा साधुओं को हरदम धर्म की रक्षा के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए उन्हें योद्धा के रूप में तैयार किया जाता था। यह नागा साधु मंदिरों और मठों में शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र विद्या की भी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए, चाहे मुगल आक्रांता हो या अंग्रेजी ब्रिटिश शासनकाल हो, हर जगह अपनी अहम भूमिका निभाकर देश और धर्म की रक्षा करने का काम किया है और युद्ध भी लड़े हैं। तो आज हम आपको इन नागा साधुओं की इतिहास को लेकर, किस तरह की उनकी दीक्षा होती है, किस तरीके से उनकी शिक्षा होती है और कैसे ये नागा साधु तैयार होते हैं, आखिर इनकी वेशभूषा क्या होती है, इसके बारे में विस्तृत रूप से आज जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं नागा साधुओं के आखिर नियम क्या होते हैं और वह किन नियमों के आधार पर चलते हैं। तो जान लीजिए, वर्तमान में भारत के प्रयागराज जिले में महाकुंभ लगा हुआ है और बड़ी संख्या में नागा साधु भी वहां पर पहुंच रहे हैं। वर्तमान में तो नागा साधुओं के कई भारत में प्रमुख अखाड़े बने हुए हैं। वैसे तो हर एक अखाड़े की दीक्षा के कुछ अपने नियम होते हैं, मगर कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सभी दशानामी अखाड़ों में से एक जैसे बताए जाते हैं। तो चलिए जान लीजिए कि नागा साधु बनने का पहला नियम क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने जाता है तो उसे सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जब भी कोई भी आम आदमी जब नागा साधु बनने के लिए आता है तो सबसे पहले उसके स्वयं पर नियंत्रण और स्थिति को परखा जाता है। उसे लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि मानसिक नियंत्रण को भी परखा जाता है। अचानक किसी को भी दीक्षा नहीं दी जाती है। पहले यह तय किया जाता है कि जो व्यक्ति नागा बनने आया है उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है। दीक्षा लेने वाला पूरी तरह से वासना और इच्छाओं से मुक्त हो चुका है या नहीं। जब वह पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है तभी उसे नागा साधु के लिए आगे की प्रक्रिया कराई जाती है। तो चलिए बता देते हैं कि नागा साधु बनने का दूसरा नियम क्या है। तो नागा साधु बनने का दूसरा नियम की बात करें तो जान लीजिए, ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ दीक्षा लेने वाले के मन में सेवा भाव होना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि नागा साधु जब व्यक्ति बनता है तो उसका दूसरा नियम क्या होता है। तो दूसरा नियम की बात करें तो सेवा कार्य ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ दीक्षा लेने वाले के मन में सेवा भाव होना बेहद जरूरी है। यह माना जाता है कि धर्म, राष्ट्र और मानव समाज की सेवा और रक्षा के लिए ही वह नागा बन रहे हैं। इस समय कई बार दीक्षा लेने वाले साधकों को अपने गुरुओं और वरिष्ठ जनों की सेवा भी करनी पड़ती है। दीक्षा के समय ब्रह्मचर्य में 17 से 18 घंटे ये पूरी प्रक्रिया प्रतिदिन के हिसाब से चलती है। तो वहीं तीसरे नियम की बात बता दें तो व्यक्ति को खुद का पिंडदान और श्राद्ध करना होता है। तो जान लीजिए कि इस प्रक्रिया में खुद का श्राद्ध और पिंडदान करना यानी स्वयं को मृत्यु के समान घोषित कर देना होता है। यह प्रक्रिया में साधक स्वयं को अपने परिवार और समाज के लिए मृत घोषित कर देता है और अपना श्राद्ध कर्म स्वयं करता है। इसके बाद उसे गुरु द्वारा नया नाम और उसकी नई पहचान नागा के रूप में दी जाती है। तो आपको बता देते हैं कि आखिर जब ये पूरी प्रक्रिया चलती है तो जो व्यक्ति वस्त्र पहनता है उसका क्या होता है। तो चौथे नियम की बात बता दें आपको कि वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है। तो जान लीजिए, साधक को धारण किए हुए सभी वस्त्रों को पूरी तरीके से त्यागना होता है। सिर्फ उसे गेरुए रंग का वस्त्र ही नागा साधु के रूप में पहनने के लिए दिया जाता है।
वो भी ऐसा वस्त्र होता है जो सीला ना हो और एक ही वस्त्र से वह अपने पूरे तन को ढक ले। नागा साधुओं को केवल शरीर में भस्म लगाने की ही अनुमति प्राप्त होती है और दूसरा कोई श्रृंगार उनके लिए नहीं बना होता है। वह भस्म को ही अपने श्रृंगार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए 5वें नियम के बारे में बता देते हैं। साधुओं को भस्म और रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। नागा साधु को अपने सारे बालों का परित्याग करना होता है और शिखा भी अपने सिर से हटानी होती है या संपूर्ण जटा को धारण करना होता है। तो चलिए आपको 6ठे नियम के बारे में बता देते हैं कि नागा साधु भोजन किस प्रकार से करते हैं। तो ये जान लीजिए कि नागा साधु भिक्षा मांगकर ही अपना भोजन कर सकते हैं, मात्र वो भी 7 घरों में जाकर। वह 7 लोगों से ही पूरे दिन में भिक्षा मांग सकते हैं। अगर 7 घरों में उसे भिक्षा नहीं मिलती है तो उसे फिर से पूरे दिन भूखे ही रहना पड़ता है और भिक्षा में जो भी मिले वो उसे पसंद हो या नापसंद हो, बगैर किसी घृणा के ही प्रेम से उसे ग्रहण करना होता है। नागा साधुओं को दिन और रात मिलाकर केवल एक ही बार पूरे दिन में भोजन करना होता है। ये नागा साधुओं के लिए भोजन करने के कुछ नियम हैं। देखिए, हर व्यक्ति पूरे दिन काम करने के बाद सोता भी है, तो जान लीजिए सोने के नागा साधुओं के नियम क्या है। तो बता देते हैं कि नागा साधु केवल पृथ्वी पर ही सो सकता है। उन्हें सोने के लिए तख्त या किसी अन्य या मंच पर सोने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें गाड़ी पर भी सोने की मनाही होती है। नागा साधु केवल पृथ्वी पर ही सोते हैं। इसके लिए एक कठिन नियम भी होते हैं जो सभी को पालन करने होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नागा साधु पूरी तरीके से पवित्र रहते हैं। तो वहीं 8वें नंबर के नियम की बात करें तो मंत्र के रूप में कहा जाता है। दीक्षा देने के बाद गुरु मंत्र ही नागा साधुओं के लिए संपूर्ण आस्था का विषय बन जाता है। वह अपने सारे जीवन, सारी तपस्या गुरु मंत्र से ही करते हैं और गुरु मंत्र को ही अपना सब कुछ मानते हैं। वहीं 9वें नंबर का जो नियम है उसकी बात बता देते हैं। बस्ती से बाहर निवास उन्हें करना होता है। किसी को प्रणाम भी नहीं कर सकते हैं। वह केवल प्रणाम सन्यासियों को ही कर सकते हैं। ऐसे नियम होते हैं जो हर दीक्षा देने वाले हर नागा साधु को पालन करने होते हैं। तो ये आज हमने आपको नागा साधुओं के जो उनके जीवन के मुख्य निर्णय होते हैं उसके बारे में बताया है। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर नागा साधु जब बनते हैं तो उन्हें किन किन कठिन परिस्थितियों से गुजरना होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया इतनी कठिन होती है कि शायद कोई आम आदमी इसे नहीं कर सकता। नागाओं को सेना के जवान की तरह ही तैयार किया जाता है। उनको आम दुनिया से अलग और विशेष बनाना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में सालों का समय भी लग जाता है। तो जान लीजिए, जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने जाता है तो सबसे पहले उसकी सीधे एंट्री नहीं होती है। अखाड़ों के भीतर के ही कुछ लोग उस व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल करते हैं और उसके परिवार की संपूर्ण पृष्ठभूमि देखी जाती है। अगर अखाड़ों को ये लगता है कि वह व्यक्ति साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसे ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। इसमें ब्रह्मचर्य की परीक्षा देने के लिए 6 महीने से लेकर 12 सालों तक का समय लगता है। अगर अखाड़ों और उसके गुरु ये निश्चित कर लें कि वह दीक्षा लेने लायक हो चुका है, फिर उसे आगे की प्रक्रिया में ले जाया जाता है और आगे की प्रक्रिया भी बेहद कठिन होती है। तो जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का परीक्षा को पास कर आगे बढ़ता है तो उसे महापुरुष बनाया जाता है। तो ये जान लीजिए, अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा को संपूर्ण रूप से पालन करते हुए पास कर लेता है तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। 5 गुरु पंचदेव, पंच परमेश्वर यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश होते हैं। इन्हें भस्म, भगवा और रुद्राक्ष आदि चीजें उनको भेंट की जाती हैं। नागाओं के यही आभूषण होते हैं। महापुरुष बनने के बाद अवधूत बनाए जाते हैं। महापुरुष के बाद नागा साधुओं को अवधूत बनाया जाता है। इसमें उसे अपने बाल कटवाने होते हैं। इसके लिए अखाड़ा परिषद की रसीद भी कटती है। अवधूत रूप लेने के वाले को खुद का पिंडदान करना होता है। यह पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। यह संसार और परिवार के लिए व्यक्ति मृत घोषित करने की प्रक्रिया होती है। इसका एक उद्देश्य यह भी होता है कि सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा के लिए वह व्यक्ति अब पूरी तरीके से खुद को निछावर कर रहा है।
लिंग भंग प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में 24 घंटे अखाड़े के ध्वज के नीचे नागा साधु के रूप में बिना कुछ खाए पिए खड़ा होना पड़ता है। इस दौरान उसके कंधे पर एक दंड और मिट्टी के बर्तन होते हैं। इस दौरान अखाड़े के पहरेदार उन पर नजर बनाए रखते हैं। इसके बाद अखाड़े के साधु द्वारा उनके लिंग को वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा झटका देकर निष्क्रिय कर दिया जाता है। ये कार्य ध्वज के नीचे ही किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद व्यक्ति नागा साधु पूरी तरीके से बन जाता है। नागा साधुओं में कई सारे पद होते हैं। एक बार नागा साधु बनने के बाद उसके पद और अधिकार दिन प्रतिदिन उसके विचारों के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। नागा साधुओं के पद और अधिकार जान लीजिए। नागा साधुओं में उनके पदों को भी अलग अलग रूप में देखा जाता है और वह समय के साथ साथ उनको पदवी भी धारण करते रहते हैं। तो नागा साधुओं में महंत थाना, पति महेंद्र, दिगंबर, श्री महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर के पद की पर उनकी नियुक्ति की जा सकती है। नागा साधुओं का आखिर इतिहास क्या है? क्योंकि कहा जाता है कि नागा साधु हरदम देश और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य का जन्म कहा जाता है 8वीं ईसा पूर्व हुआ था। भारतीय जनमानस की दिशा और दशा बहुत बेहद अच्छी नहीं चल रही थी। भारत की धन संपदा पर विदेशी आक्रांताओं की निगाहें पड़ चुकी थी। ये आक्रांता भारत की संपदा को लूट लूट कर ले जा रहे थे, तो कुछ यहीं अपना डेरा जमा कर भारत की दिव्य हवा में खुद को अच्छा महसूस कर रहे थे। भारत की शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हो रही थी। ईश्वर, धर्म और धर्मशास्त्र और तर्कशास्त्र और शास्त्र सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म परंपरा की रक्षा के लिए 4 मठों की स्थापना की। गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। इसके अलावा आदि गुरु ने मठ और मंदिरों की संपत्ति को लूटने वालों को, श्रद्धालुओं को सताने वालों से मुकाबला करने के लिए अखाड़ों का भी निर्माण किया। सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदाय की सशक्त शाखाओं के रूप में अखाड़े को स्थापित किया। अखाड़े की स्थापना के बाद आदि गुरु शंकराचार्य को ये लगने लगा कि धर्म की रक्षा के लिए केवल वैदिक मंत्रोच्चारण नहीं बल्कि शस्त्रों का ज्ञान भी देना बेहद जरूरी है। उसके बाद उन्होंने सभी नौजवान साधुओं को व्यायाम, कसरत करने के साथ साथ शस्त्र और शास्त्र का भी ज्ञान देने की उन्हें प्रेरणा दी, जिसके बाद ये अखाड़ों में शामिल साधु संत अब शस्त्र अस्त्र भी चलाना में पूरी तरीके से निपुण हो गए और संत महात्माओं ने शस्त्र और शास्त्र के साथ साथ देश और धर्म की रक्षा का भी बीड़ा उठा लिया। अखाड़े शब्द को आपने जरूर सुना होगा कि पहलवानी और कसरत जहां पर होती है वहीं पर अखाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मगर आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इस अखाड़े शब्द को इसीलिए दिया था कि संत महात्मा केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि विदेशी आक्रांताओं से लड़कर धर्म को सुरक्षित कर सके। समय समय पर भारत में हुए विदेशी आक्रांताओं का जब आक्रमण होता था तो राजा महाराजा विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए साधुओं का भी सहयोग लिया करते थे। इस दौरान इतिहास में कई ऐसी गौरवपूर्ण युद्ध शामिल हैं जिसमें नागाओं ने अपना योगदान दिया है। मुस्लिम आक्रांता अहमद शाह अब्दाली द्वारा जब मथुरा, वृंदावन में और गोकुल में आक्रमण कर लोगों के ऊपर यातनाएं दी जाने लगी, उनको जबरन धर्म परिवर्तन किया जाने लगा, तो इस दौरान महिलाओं और धर्म और देश की रक्षा के लिए इन्हीं नागा साधुओं की 40,000 की फौज ने इन मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और गोकुल की रक्षा की। ऐसे ही नागा साधुओं ने समय समय पर राम जन्मभूमि हो या कृष्ण जन्मभूमि हो या फिर ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान झांसी की रानी जब लड़ाई लड़ रही थी तो उन्होंने भी नागा साधुओं से मदद मांगी और नागा साधु भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े और देश के लिए अपना बलिदान दिया। तो आज हमने आपको इन नागा साधुओं के शौर्य और बलिदान की कहानी बताई कि आखिर नागा साधु कितने तप से बनते हैं।
अगर आपके सामने कोई नागा साधु आए तो उसे प्रणाम कीजिए और उसके तप को समझिए। ऐसा नहीं है कि वह नागा साधु केवल बड़ी बड़ी जटा और एक वस्त्र शरीर पर और पूरे शरीर में भस्म धारण करके घूम रहा है। उसके पीछे उसका तप कैसा है, कितनी कठिन तपस्या है, कितना कठिन उसका तप है, इसको भी समझिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सत्य सनातन धर्म की जय हो।